ओम शांति 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 ओम। मित्रों, इस समय ऑनलाइन श्री शिवांश तिवारी जी आवाहन चैनल वाले और सनातन संस्कार वाले पंडित जी से ऑनलाइन शास्त्रार्थ हो रहा है, चर्चा हो रही है। और एक दिन शास्त्रार्थ में जो कुछ हुआ आप लोगों ने प्रारंभ में देखा ही होगा। कितनी ये चालाकी से ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ बोलता रहूं और ये उत्तर देते रहें। बार बार कहने पर भी यह इधर उधर की बातों को तो सुन लिया, लेकिन मुद्दे पर जो बात थी कि ईश्वर अवतार लेता है कि नहीं लेता है, इस पर बोलने नहीं देते, सिर्फ प्रश्न करते हैं। फिर शास्त्रार्थ मैंने बंद कर दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। तुम भी बोलो, हम भी बोलें, तुम भी सुनो, हम भी सुनो, लेकिन नहीं, ये केवल सुनाना जानते हैं। ये चालाकी करके सिर्फ यह कहलवाना चाहते हैं कि बताओ कोई तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यदि मैं आर्य समाज के नियमानुसार, महर्षि दयानंद की मंतव्य के अनुसार और शास्त्र के अनुसार विधि सम्मत आर्य समाज की मान्यता है कि परमात्मा अपने कार्य करने में समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। इनकी मान्यता है कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, जो चाहे सो करे। यदि मैंने कह दिया कि जो चाहे सो करे, ऐसा नहीं है। क्या परमात्मा अपने को मार भी सकता है? क्या अज्ञानी मूर्ख भी बन सकता है? तो कहे नहीं कर सकता, तो इसका मतलब सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। तो मैं अगर कह देता कि नहीं कर सकता, तो कहते तुम्हारा ईश्वर तब सर्वशक्तिमान नहीं है। या यही कहलवाना चाहते थे और बात सुनना नहीं चाहते, सिर्फ जो है सुनाना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। तो बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद तमाम उल्टा सीधा वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। और प्रश्न उठा था, इन्होंने चर्चा शुरू करी। मैंने जहाँ पर चर्चा होनी थी वहाँ गुरुकुल के सभी लगभग 100 बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया था, ताकि बच्चों को भी ज्ञान हो कि क्या चर्चा हो रही है, क्या शास्त्रार्थ हो रहा है। इनको बहुत बुरा लगा। फिर ये पूछने लगे कि ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए, किस जाति के किस जाति के हैं। और एक बच्चे को कहा कि एक बच्चे से गायत्री मंत्र सुनवाइए। तो गायत्री मंत्र क्या सुनना था, उसने गायत्री मंत्र बोला तो इनको ये भड़क गए और कहने लगे बाद में कि दूसरे वीडियो में सामने तो नहीं बोला। फिर पूछने लगे कि इनको गायत्री मंत्र कि कैसे देते हैं, कैसे सिखाते हैं, और क्या उन्होंने फिर बच्चे का जनेऊ देखा कि बच्चा क्या जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। यदि बच्चा जनेऊ नहीं पहने होता तो ये भड़क जाते, कहते कि देखो बिना जनेऊ संस्कार के ये जो पवित्र संस्कार के यह गायत्री मंत्र बच्चा बोल रहा है। और तो फिर छात्र तो जनेऊ पहने हुआ था। तो फिर इनको पूछने लगे कि ये जो पवित्र संस्कार विधि में और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अष्टमी ब्राह्मणम उपनयत, कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8वें में, क्षत्रिय का 10वें में, इस प्रकार से व्यवस्था है, तो आप कैसे कराते हैं। अब आप सब लोग, सभी व्यक्ति आर्य समाजी तो समझदार ही हैं, लेकिन आम जनता है जो अपने को सनातनी कहते हैं, वे भी विचार करें कि क्या आज इसका व्यवहार हो रहा है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, इसका पता कौन लगाएगा। और जितने ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण हैं, बहुत से ब्राह्मणों के बच्चे या
कितने तो ऐसे हैं 7 पीढ़ियों से भी ब्राह्मण का कर्म नहीं किए। हम भी जानते हैं, हम भारत के ही रहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे देश से आए हैं कि हमें पता ही ना हो। और हम तो जात पात मानते नहीं। आर्य समाज में किसी की जाति का क्या कहना। देखो, आर्य समाज की ये विशेषता रही है कि हमारे साथ पढ़ने वाले, मैंने कॉलेज में भी पढ़ा है और गुरुकुल में भी पढ़ा है। कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं गुरुकुल में संस्कृत आचार्य किया। परीक्षा पद्धति से नहीं, प्राचीन काल की पद्धति से, जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने पढ़ा था और जिस प्रकार से प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा जाता, उस प्रकार से मैंने पढ़ा है। बहुत से लोग सोचेंगे कि जब कॉलेज में पढ़ लिया तो फिर कैसे आचार्य किया होगा। तो कॉलेज के तरफ से आचार्य नहीं, गुरु शिष्य परंपरा की तरफ से मैंने संस्कृत पढ़ा है। 24 साल की उम्र में मैं संस्कृत पढ़ना शुरू किया, अष्टाध्यायी कंठस्थ किया, काशिका पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा, दर्शन आदि पढ़े। बहुत से लोगों को भ्रांति हो जाती है, जानते नहीं हैं तो फिर उल्टा सीधा सोच लेते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहपाठी पढ़ कर के निकल गए और वे लगभग 25 वर्षों से स्कूल में टीचर हैं। अब प्रिंसिपल भी बन गए, +2 के स्कूल में टीचर बन गए। लेकिन आज भी मुझे उनकी जाति का पता नहीं है। मित्र हैं, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, गुरुकुल में कार्यक्रम होता, फंक्शन होता तो आते हैं, प्रवचन भी करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज भी हमें उनकी जाति का पता नहीं है और शर्म आती है। यह बात कहने पर भी शर्म आती है। यदि हम कभी पता करने की कोशिश करें तो आर्य समाज में देखो, ये आर्य समाज की महानता है। यदि मैं उनकी जाति के बारे में पूछना चाहूँ और पता करना चाहूँ किसी गैर से भी, तो सब लोग हंसेंगे। सब लोग हंसेंगे कि यह आर्य समाजी नहीं है, निश्चित रूप से ढोंगी है, पाखंडी है, धूर्त है, कि जो आर्य समाज में रहते हुए भी जाति पूछ रहा है, जाति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। देखो, ये आर्य समाज की महानता है कि हम 30 साल पहले साथ थे, 30 साल पहले शिक्षा प्राप्त किए, 5-6 साल तक साथ रहे और आज भी दोस्ती है, आना जाना है। लेकिन मुझे पता नहीं वह किस जाति की है। ये आर्य समाज की महानता है। तो ये पूछ रहे, अब बताओ, जहाँ ऐसा व्यवहार हो और सच्चा व्यवहार, झूठा नहीं, ये जो जाति पाति का व्यवहार करते हैं तो धूर्त लोग होते हैं, झूठे होते हैं, देशद्रोही होते हैं, गद्दार होते हैं, जो जाति पाति की बात करते हैं। अभी देखो, सनातनी तो ये बाबा धीरेन्द्र जी हैं, बागेश्वर धाम वाले, उनकी एक बात अच्छी लगी। हमने तो कभी उनका न तो प्रवचन सुनते हैं, न कभी चिट्ठी पिट्ठी खोलते हैं उसको देखते हैं, लेकिन उनकी एक बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सारे हिंदू भाई भाई। इसका विरोध भी हुआ। जात पात वर्ण व्यवस्था को मानने वाले कुछ धूर्त लोगों ने विरोध भी किया। हम तो कहते हैं कि वे निकृष्ट हैं। तो शिवांश तिवारी जी, छोटे बालक का जनेऊ देखा, ये देखा कि गायत्री मंत्र तो बोल रहा है, फिर ये बिना जनेऊ पहने कहीं तो नहीं बोल रहा है, तो ये जनेऊ देखा, कहा कि नहीं जनेऊ दिखाइए, जैसे ये डिप्टी कलेक्टर कर हैं, तुम कौन होते हो किसी का जनेऊ देखने वाले। चलो, हमने तो जो है उनके आदर करते हुए जनेऊ भी दिखाया, गायत्री मंत्र भी सुनाया, बड़े सहज भाव से, मैत्री भाव से
हम वार्तालाप करते रहे, लेकिन हमें नहीं था कि ये कपट भाव से सारी बातें पूछ रहे हैं। फिर यह है पूछा कि आप कैसे कराते हैं। हमने कहा हम तो समूह में ही ये जो पवित्र संस्कार करा देते हैं। फिर कह रहे हैं ये तो धर्म का उल्लंघन है। हमने कहा कि भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए, और आर्य समाज में सभी गुरुकुलों में, केवल आर्य हमारे गुरुकुल नहीं, ये खेड़ा खुर्द गुरुकुल है और दिल्ली में है। यहाँ पर 125 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 150 गायें हैं, जिसमें 8-9 अंधी गायें हैं। और आकर के सारी गौशालाओं को देखो, हमारी भी गौशाला को भी देखो। हमारे यहाँ सारी गायें बड़ी स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं। और यहाँ पर एक बूंद भी कोई चीज़ बेचा नहीं जाता, न दूध न छाछ। हमारे यहाँ 50 लोग छाछ, गरीब लोग फ्री में ले जाते हैं। सुबह 50 लोग आते हैं, छाछ लेके जाते हैं, हम फ्री में देते हैं। हमारे यहाँ एक बूंद भी कोई चीज़ बेचा नहीं जाता है, और किसी बच्चे से 1 रुपया फीस भी नहीं ली जाती। भोजन, वस्त्र, पुस्तक, किताब, कापी, साबुन, तेल, इलाज सब फ्री। तो ये कपट भाव से ये सारा पूछते रहे। अब इसी को मान लिया कि आपको तो हमने बोलने का अवसर दिया, लेकिन अब हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो इतने ये कटु कुटिल स्वभाव के हम तो सहज भाव से, हमने तो कहा बार बार कि भाई देखो, हम आपस में क्यों लड़ें, आओ हम मिल कर के जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, साइंस जर्नी वाले हैं, तमाम जो कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, रामकृष्ण को ऐतिहासिक नहीं मानते। अब इनको चिंता ये है कि आर्य समाजी भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते। इनकी ये बड़ी चिंता है, ये चिंता सता रही है कि आर्य समाजी भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते, ये चिंता है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार कौन कहे? अरे महापुरुष भी नहीं मानते, अच्छा आदमी भी नहीं मानते, और बल्कि काल्पनिक मानते हैं। उनकी क्या स्थिति है, बुराई करने के लिए तो राम कृष्ण की बुराई करते हैं, और कहो कि राम कृष्ण ऐतिहासिक तो कहते नहीं, झूठे थे, काल्पनिक थे। ये स्थिति है। साइंस जर्नी वाला और ढोल की पोल वाला और पंच जागो पंच और तमाम ऐसे चैनल है, बामन मिश्राम है, तमाम अर्जक संघ है, ये सारे के सारे ये स्थिति है कि भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ऐतिहासिक ही नहीं मानते। आप बुराई करने के लिए फिर बुराई करते हैं कि देखो राम इस प्रकार से गलती किया, कृष्ण ने ऐसी गलती करी, राम में ये बुराई थी, कृष्ण में ये बुराई। खुला चैलेंज भी देते हैं, वे खुला चैलेंज भी देते हैं। तो इनको शिवांश जी को और उस सनातन संस्कार चलाने वाले टाई वाले बाबा जी, इनको इस बात की चिंता नहीं है कि वे तो बिल्कुल ही नकार रहे, बल्कि बुराई करते हैं, कमियां दिखाते हैं। और आर्य समाज क्या करता है? आर्य समाज चैलेंज के साथ कहता है कि भगवान राम में, भगवान कृष्ण में कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़े महापुरुष थे। आप विश्वास नहीं करोगे, आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं भवानीलाल भारती, मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर थे। उन्होंने कृष्ण चरित्र नाम से एक पुस्तक लिखी। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमें एक अब्दुल रहमान नाम के मौलवी इंग्लिश पढ़ाते थे। कहने के लिए सब लोग मुस्लिम थे, इसलिए मौलवी साहब कहते थे, लेकिन वे इस्लाम के प्रति उनकी श्रद्धा आदि नहीं थी, वो कम थी। लेकिन जब रिटायर हुए तो उन्होंने कुरान को कंठस्थ कर लिया। बड़े तीव्र बुद्धि के थे, 7वीं क्लास तक पढ़े हुए थे, लेकिन 12वीं क्लास तक के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाते थे। यह विशेषता थी उनकी, पूरे इलाके में बहुत फेमस थे और सब लोग बड़ा उनका सम्मान करते थे। बाद में उनके अंदर जो है इस्लाम के प्रति
आस्था जो है बाद में आई, रिटायर जब हुए तब, जब खाली हो गए। नहीं तो पढ़ाने में ही मस्त रहते, फ्री में लोगों को ट्यूशन पढ़ाते। बड़ा हमने देखा कि बड़े बड़े जमींदारों के भी बच्चे या जमींदार लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो बड़े बुद्धिमान माने जाते थे। तो बात में मैंने सत्यार प्रकाश उनको दिया पढ़ने के लिए। सत्यार प्रकाश पढ़ा, चुपके से लाके रख दिया। फिर मैंने भगवान कृष्ण का कृष्ण चरित्र पुस्तक दिया। उन्होंने पुस्तक पढ़ी और पढ़ करके कहा कि पुस्तक लिखने वाला लेखक भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। ये जो है ऐसा कमेंट किया उन्होंने उस पुस्तक के ऊपर। और लेकिन ये तथाकथित सनातनी ये कहते हैं आर्य समाजी रामकृष्ण को मानते ही नहीं। अरे इनको ये इस बात की चिंता नहीं है कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग, और प्राय सभी दलित, ये सब एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी दलित हिंदू धर्म को छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारी जो चाल है, तुम्हारा जो चलन है, तुम्हारी जो मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते रहना, तुम केवल अकेले रह जाना। अभी देखो एक देविका पटेल जो कथा करते थे, तो उसका ब्राह्मणों ने विरोध किया, उसके घर भी पहुंच गए, उसका विरोध हुआ। उसका क्या फल निकला? उसका फल ये निकला कि सारे के सारे जो है उसको समर्थन करने वाले पिछड़े वर्ग के लोग जो है हिंदू धर्म का ही विरोध शुरू कर दिए है, मनुस्मृति का विरोध शुरू कर दिए। ये होगा, यही होगा। तुम्हारा जो चाल चलन है, और तुम जो धर्म की बात कर रहे थे कि देखो धर्म को नहीं मानते, धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। न तो तुम्हें धर्म मालूम, न संस्कृति मालूम। तुम इतने गवर्गंड हो कि तुम्हें धर्म और संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है, हैं? दर्शन क्या कहता है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, कि जिससे लोक परलोक सुधरता है वह धर्म है। और देखो तमाम वचन है महाभारत, नहीं सत्यात् परो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम आत्मनि परे प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत। अब बताओ इन वचनों से क्या लग रहा है? कहीं की रीति रिवाज धर्म प्रतीत होता है। और भगवान मनु ने ये देखो महाभारत का दर्शन, पहले मैंने दर्शन के वचन को बोला, फिर महाभारत के वचन को बोला, और भगवान मनु के वचन को बोल रहा हूँ। मनुस्मृति में क्या लिखा है? यस तर्केण सिद्धन्ते सधर्म। फिर क्या कहा? धर्म के 10 लक्षण जो बहुत प्रसिद्ध है, और इतनी सुंदर व्याख्या धर्म की किसी ने नहीं की जिस प्रकार से भगवान मनु ने की। धृति क्षमा दमोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण जो है कहीं पर ये बताओ, जनेऊ संस्कार या वेदारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार बताया कि जो पंडित जी को बुला करके है 16 संस्कारों को कराए वह धर्म है। कहीं बताया ऐसा? ये रीति रिवाज को धर्म मानते हैं। ये 16 संस्कार जो है एक कर्म है, धर्म नहीं है, कर्म है, कर्म कांड है। और इनसे बड़े ज्ञानी तो कबीर साहब थे। अरे तुमसे जो है, हम तो कहते हैं, एक बार हमने महाभाष्य जब पढ़ रहे थे तब किसी के छात्रों के सामने कहा कि ये जो चारों वेदों को पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, कुल परंपरा से दक्षिण भारत के लोग ये वेदों को नहीं जानते थे, बल्कि कबीर साहब वेदों के ज़्यादा निकट थे। तो बड़ा कोलाहल मचा, ये तो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उसमें आर्य समाज में भी कुछ तथाकथित ब्राह्मण होते हैं, तो यही कहा कि तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं कहा अच्छा चलो, अभी तो मेरा बड़ा विरोध हुआ। तो मैं कहा चलो जैसे पाठ शुरू होगा
अब सुन लो पाखंडी लोगों, सुनो, हमारे आचार्य जी थे जाट परिवार के थे, जाट परिवार के थे और संस्कृत के महाविद्वान थे, ऋषि थे आचार्य विजयपाल जी। और तुम्हारे दक्षिण भारत के कर्नाटक के जिस गांव में सभी लोग संस्कृत बोलते हैं, उस गांव के श्रोत्रिय जो सामवेद आदि यज्ञ करवाते हैं, वे आकर के दंडवत प्रणाम करते थे। और एक बार मैंने सोमयाग में सुना था, सुन लो शिवांश तिवारी, तुमने कभी सोमयाग देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, तुम तो पढ़े लिखे हो ही नहीं, शास्त्रों को जानते ही नहीं। हम तो सोमयाग सीखने 10-10 दिन 15-15 दिन दक्षिण भारत के पंडितों के साथ रहे हैं। तो वे दक्षिण भारत के पंडित सोमयाग करा रहे थे। एक बार मेरे सामने श्रोत्री जी ने, जो हमारा गुरुकुल पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ का दक्षिण भारत के पंडितों से बड़ा अच्छा संबंध रहा है, क्योंकि वे दक्षिण भारत के पंडित ही सोमयाग आदि जानते हैं। तो उन्होंने हमारे सामने एक बार कहा कि हम सोमयाग तो कराते हैं कुल परंपरा से, लेकिन इस सोमयाग के रहस्य को हमारे आचार्य विजयपाल जी ही बता सकते हैं। और आचार्य विजयपाल जी जाट परिवार के थे। बड़े बड़े विद्वान, श्रोत्री से बड़ा कौन हो सकता, जो चारों वेद कंठस्थ था। उन्होंने कहा कि ये वेदों के रहस्य को तो ये आचार्य जी ही बता सकते हैं, ऐसा कहा। बड़े बड़े राष्ट्रपति पुरस्कृत और युधिष्ठिर विमानसक जी के सहपाठी रहे। तो तुम जो है, तुम क्या जानो, जात पात को जन्म से मानते हैं। छात्र का जनेऊ देख रहे, तुम मानते रहो, तुम जो है जात पात मानते रहो। तो रीति रिवाज को ये धर्म मान रहे, कह रहे हैं कि जो है धर्म में परिवर्तन कर। अरे धर्म में कौन परिवर्तन करता है? धर्म तुम जानते ही नहीं, तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं। सारे देखो, सारे शास्त्र कहते हैं नहीं सत्यात परो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। महाभारत क्या कहता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनि प्रतिकूलानि परेशा मा समाचरेता। अब बताओ, धर्म के सार को सुनो और सुन करके धारण करो, अपने प्रतिकूल व्यवहार किसी के साथ मत करो। ये धर्म है? ये बताओ, कहाँ कहा कि ये जो टाई लगाना, पैंट पहनना धर्म है? तुम पहनते हो ना, पैंट पहनते हो, टाई पहनते हो, तुम्हारे दोनों साथी अरे समझदार हो तो आओ हमारे साथ मिलो, और मिल करके चलो हम साइंस जर्नी के से बहस करें। इस पर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसके सामने हवा निकल जाती है। इतने चैनल हैं सीधे सीधे, पता नहीं, और बड़े लोग आज जो है तमाम उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। लेकिन हम देखते बड़े जो शक्तिशाली बनते हैं ना भारत में, आज जो बड़े बड़े शक्तिशाली बनते हैं भारत में, वे हिंदू महापुरुषों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति खुली गालियां देते हैं। दुर्गा के प्रति, काली के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, सारे महापुरुषों को, और ऋषि दयानंद को भी, महात्मा गांधी को भी। चलो तुम ऋषि दयानंद को नहीं मानते, गांधी जी को नहीं मानते, लेकिन राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, काली को, ब्रह्मा को, विष्णु को और सारे ऋषियों को ये साइंस जर्नी वाले क्या सा लांछन लगाते हैं। तुम भी नहीं बोलते, और जो आज सब बड़े शक्तिशाली बनते तिस्मार खां, वे भी नहीं बोलते, जो बुलडोजर चलाते हैं वो भी नहीं बोलते। हमें तो आश्चर्य होता है कि जिनका बुलडोजर खटाखट चलता है वे भी नहीं बोलते उनके खिलाफ, वहाँ चुप हो जाते हैं। बुलडोजर चलाने वाले भी नहीं बोलते। बड़े आश्चर्य की बात है कि राम की, कृष्ण की, हम तो जो हमारे राम की, कृष्ण की
निंदा सुन करके हम तो जो है मुंह तोड़ उत्तर देते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आर्य समाजी मुंह तोड़ उत्तर देता है, लेकिन तुम भी चुप, वे भी चुप। तुम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते और वे बुलडोजर नहीं चला सकते। और ये कह रहे हैं धर्म कि देखो, ये कहते हैं धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं, ये धर्म है। अरे सभी लोगों का सामूहिक जनेऊ संस्कार हो, कितनी अच्छी बात है। और आर्य समाज के इस कृत्य को, आर्य समाज की इस महानता को योगी आदित्यनाथ, सुन लो, योगी आदित्यनाथ सत्याग्रह प्रकाश हमेशा अपने साथ रखते हैं। योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु अवैधनाथ और उनके गुरु दिग्विजयनाथ, ये सब के सब आर्य समाज के इस कार्य को समर्थन दिया। और बड़े बड़े जो है, जो समझदार सनातनी है, पौराणिक है, सनातनी है, जो समझदार हैं, देशभक्त हैं, तुम सिर्फ जो है सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचते हो। आज तुम्हें मिर्ची लगी क्या इस बात की कि आर्य समाजी हर बिरादरी के लोगों को पुरोहित बना देता है और वे पुरोहित का काम करते हैं। तो फिर जो है तुम क्या देखे कि अब जो है ब्राह्मणों का जो है कार्य जो दूसरे बिरादरी के लोग करने लगे। अब इसको तो ब्राह्मणों की रोजी रोटी, बेवकूफ़ की बात है, ये नासमझी की बात है। अरे तो ब्राह्मण जो दूसरे वर्ग का काम क्यों अपना रहे हैं? कितने ब्राह्मण चपरासी हैं। चपरासी क्या होता है? सुधरी तो होता है। कितने ब्राह्मण शर्मा बूट हाउस खोल रखे हैं, कितने ब्राह्मण शर्मा लॉन्ड्री खोल रखे हैं, कितने ब्राह्मण सेना में पुलिस में जाते हैं, जाते ही नहीं जाते, घूस दे के जाते हैं। सेना में पुलिस में तो घूस भी देना तब भी जाएंगे। क्यों जाते हैं? व्यापार क्यों करते हैं? इस पर तो नहीं रोक लगाओगे। और दूसरे वर्ग का व्यक्ति कोई पुरोहित बन जाए तो तुम्हें मिर्ची लगती है। असली कारण यही है और कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो है, तुम दिन रात आर्य समाज की जो बुराई कर रहे हो, प्रतिदिन एक वीडियो बनाकर के आर्य समाज की बुराई करते हैं, सिर्फ इसीलिए इनको मिर्ची लगी है कि आर्य समाज हर बिरादरी के लोगों को क्यों पुरोहित बनाता है, वेद क्यों पढ़ाता है। अरे तुम चूल्हे भाड़ में जाओ, लेकिन आर्य समाज जो कार्य कर रहा है बहुत महान कार्य कर रहा है। इसका भारत के सभी विद्वानों, जितने भी समझदार विद्वान हैं, पाखंडियों को छोड़ करके, और जितने समाज सुधारक हैं, जितने विद्वान हैं, जितने भारत के सभी जितने भी जज हैं, उन जजों से पूछ लो। भारत में जितने भी IAS PCS अधिकारी, उनसे पूछ लो। भारत में जितने भी प्रोफेसर हैं, उनसे पूछ लो। सब के सब मेरे 99% आर्य समाज के कार्य का समर्थन करेंगे। लेकिन सिर्फ जो है तुम जैसे घटिया सोच के लोग जो है इसका विरोध करते हैं। और इतना भी पता नहीं धर्म क्या है और रीति रिवाज क्या है, संस्कृति क्या है। जो है संस्कारों को, रीति रिवाज को, संस्कृति को धर्म मान लिया। संस्कृति अलग है, धर्म अलग है। भगवान मनु ने धृति क्षमा दमो अस्ते, देखो ये सब के सब अपने ऊपर अपने आत्मिक उन्नति की बातें करते हैं। आत्मिक उन्नति करना ही धर्म है। और ये रीति रिवाज, संस्कार, ये जो होते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, तुमने क्या परिवर्तन नहीं किया है? तुम पढ़े अगर लिखे हो तो देख लो, बहुत परिवर्तन हुआ है? क्या वैसे ही जैसे प्राचीन काल में थे वैसे ही है सब कुछ? कभी बुराई आई, सती प्रथा आई तो सती का सबने विरोध किया। तो तुम करो, अपने घर की महिलाओं को सती करो, अपने विधवाओं का विवाह भी मत करो। तुम तो करो, तुम्हारे भला इसी में है। और भी जो तुम्हें मानने वाले हैं उनसे भी कहो कि विधवा विवाह का जो है, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, देश का नाश होना चाहिए, कुरीतियाँ फैलनी चाहिए। तुम कराओ, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। तो इस तरह से जो है, और ये
मेरा उसमें फोटो देख देख कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये घटिया सोच है। इतनी